हे वंडरफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश का मिनी मॉक टेस्ट 2, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। बिकॉज पहले मिनी मॉक टेस्ट में हम 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो आज हम 21 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सिनोनिम ऑफ एलोक्वेंट, ठीक है। एलोक्वेंट का सिनोनिम क्या होता है? सिमिलर वर्ड आपने बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट इज फ्लुएंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बिकॉज एलोक्वेंट का मतलब क्या होता है कि जो अपने आइडियाज को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके। ओके, तो दैट इज द फ्लुएंट। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन द एरर, ठीक है। ये सेंटेंस दिया हुआ है आपको, माई सिस्टर प्रेफर्स टी देन कॉफी इन द आफ्टरनून आफ्टर लंच, ठीक है। तो मेरी सिस्टर क्या प्रेफर करती है? टी देन कॉफी इन द आफ्टरनून आफ्टर लंच, ठीक है, लंच के बाद। तो बताइए यहाँ पे कहाँ पे एरर है? ठीक है, माई सिस्टर प्रेफर्स, ठीक है। माई सिस्टर क्या है? सिंगुलर है, तो प्रेफर्स, ठीक है। यहाँ पे आफ्टर लंच इन द कॉफ़ी, तो यहाँ इन द आफ्टरनून और टी देन कॉफ़ी, ठीक है। तो एरर इस पार्ट में है आपका। आई होप आपने मार्क कर लिया होगा, टी देन कॉफ़ी, ठीक है। अब मैंने आपको प्रीवियस जो मिनी मॉक टेस्ट था वहाँ पे बताया था कि जूनियर हो चाहे सीनियर हो, ठीक है, और भी कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे कि इन्फीरियर, सुपीरियर, ठीक है। तो ये कुछ एडजेक्टिव हैं जो कि देन जो है वो नहीं लेते हैं अपने साथ, वो प्रेपोजिशन टू लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है आपके लिए, टी टू कॉफ़ी आएगा, ना कि टी देन कॉफ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, माई सिस्टर प्रेफर टी देन कॉफ़ी, नहीं, देन नहीं आएगा, यहाँ पे टू आएगा, ठीक है। बिकॉज प्रेफर के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है? टू लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो एडजेक्टिव इन्फीरियर हो, सुपीरियर हो, सीनियर हो, ठीक है, जूनियर हो, प्रेफर हो, प्रायर हो, ये अपने साथ प्रेपोजिशन टू को लेते हैं, देन को नहीं लेते, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। ओके, तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वंस वी विल कंप्लीट द 5 मॉक टेस्ट, उसके बाद आपको ये पीडीएफ 100 एमसीक्यूज की मिल जाएगी, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज़ नो डैश ऑफ लिविंग द जॉब, ठीक है। तो उसका क्या है? इंटेंशन, इंटेंशन, अटेंशन या रिटेंशन, ठीक है, बताइए। ठीक है, अटेंशन तो ध्यान होता है, रिटेंशन कोई चीज़ को रिटेन करना, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इंटेंशन, ठीक है। तो उसका कोई भी इंटेंशन नहीं है, आप बोल सकते हो कि कोई उसका इरादा नहीं है जॉब को छोड़ने का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, इंटेंशन आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे है, चूज द करेक्ट वर्ड। आपने करेक्ट वर्ड ढूंढना है। द टीचर प्रेज्ड माई, ठीक है, टीचर ने प्रेज किया क्या, ठीक है, क्या सराहना की उन्होंने आपकी? प्रिंसिपली, प्रिंसिपली ये तो नहीं होगा। तो प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल होता है, उसको तो प्रेज नहीं किया। तो प्रिंसिपल होते हैं सिद्धांत, ठीक है। तो टीचर ने आपके सिद्धांत को, मेरे सिद्धांत को क्या किया? प्रेज किया, उसकी प्रशंसा की। क्वेश्चन नंबर 20, सो क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? नरेशन का है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। तो वो क्वेश्चन दिया हुआ है, शी सेड विल यू हेल्प मी, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो ध्यान से लगाइएगा आंसर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? क्योंकि नरेशन में क्या होता है, टेंस का चेंज होता है, तो विल वुड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे विल लगा हुआ है, यहाँ पे विल लगा हुआ है, यहाँ पे भी विल लगा हुआ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आल्सो ये जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, अगर WH वर्ड से क्वेश्चन वाला सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे कोई भी इफ या वेदर भी नहीं लगता और दैट भी नहीं लगता, बिकॉज WH जो वर्ड्स होते हैं वो खुद कंजक्शन का काम करते हैं, ठीक है। और जहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब वगैरह लगी हो, विल, शैल हो, डू, डज हो, अगर इससे क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो वहाँ पे इफ़ या वेदर का यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा, शी आस्क्ड इफ आई वुड हेल्प हर। अब यू सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज होगा। ऑब्जेक्ट है ही नहीं यहाँ पे, तो हमने खुद से आई ले लिया। सो आई वुड हेल्प हर, मी का क्या बन गया? हर बन गया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे आप इस वाले को हटा दीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए नो एरर। ओके,
द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है बिकॉज टीचर ने जो कहा वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। सो ऑप्शन सी आप लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये मूव्स नहीं है। ठीक है, नो एरर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। समवन हैज स्टोलन माई बैग। ठीक है, तो किसी ने मेरा बैग चुरा लिया है। ठीक है, तो ये एक्टिव पैसिव है, इसका लगाइए आप सही आंसर। आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव पैसिव में जो सेंटेंस का टेंस है वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ देखिए हैड है, ये पास्ट परफेक्ट चला गया है, ये प्रेजेंट है, ये सिंपल पास्ट है, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन सी ही सही होगा बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट में यही सही ऑप्शन बैठता है बिकॉज एक्टिव पैसिव में सेंटेंस का चेंज नहीं होता। ठीक है, तो माई बैग हैज बीन स्टोलन। ठीक है, ऑप्शन सी। चूज द एंटीनम ऑफ प्रोलिफिक। ठीक है, प्रोलिफिक, प्रोलिफिक का एंटीनम आपने ढूंढना है, मतलब विपरीत शब्द ढूंढना है। ठीक है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रोलिफिक की, तो प्रोलिफिक वर्ड का मीनिंग होता है प्रोलिफिक मतलब प्रोलिफरेट करना, कुछ चीज़ का बढ़ना। प्रोडक्टिव, इसका सिनोनिम क्या है? सिमिलर वर्ड है प्रोडक्टिव, फर्टाइल। ठीक है, ये इसके सिनोनिम है, मगर इसका जो एंटोनिम है दैट इज द बैरन। ठीक है, प्रोलिफिक क्या होता है? जो चीज़ प्रोडक्टिव हो, फर्टाइल हो, और बैरन क्या होती है? बंजर। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसका एंटोनिम है बैरन। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं, सॉरी। बाई नेक्स्ट ईयर ही डैश हिज डिग्री। ठीक है, तो अगले साल तक वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुका होगा। ठीक है, तो कंप्लीट कर चुका होगा, तो फ्यूचर तो अगले साल होगा, तो फ्यूचर वाला टेंस तो लगेगा। ऑप्शन डी और ए इलिमिनेट हो जाएगा। अगले साल की बात हो रही है, तो विल कंप्लीट करेगा या कर चुका होगा। बाय द नेक्स्ट ईयर क्या इसका सेंस आ रहा है? बाय द नेक्स्ट ईयर ही विल हैव कंप्लीटेड हिज डिग्री, वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुका होगा। ठीक है, करेगा नहीं, अगले साल वो करेगा नहीं, कर चुका होगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे है। द लेटर वॉज रिटन बाई हर। अगेन एक्टिव पैसिव है, और ये जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है ये पैसिव में उन्होंने करके दिया है, तो आपने एक्टिव वाला ढूंढना है। तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि टेंस देख लो, यहाँ पे वाज लगा हुआ है तो सिंपल पास्ट है ये, तो आपने भी एक्टिव में सिंपल पास्ट वाला ढूंढना है। तो शी राइट्स द लेटर, ये तो प्रेजेंट हो गया। ठीक है, शी रोट द लेटर, शी हैज़ रिटन द लेटर, हैज़ वाला लग गया, ये हो गया, तो शी रोट द लेटर, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द लेटर वॉज रिटन बाई हर। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप आपके सही क्वेश्चन जा रहे होंगे। अभी तक आपका कितना स्कोर हुआ है लाइव चैट में लिख के बताइए। ठीक है, लाइव चैट में आपकी देखती हूँ, तो वहाँ पे आप लिख के बताइए। ही डिड नॉट न्यू द आंसर, ही डिड नॉट न्यू द आंसर। ठीक है, आपने यहाँ पे एरर स्पॉट करना है, बताइए, सिंपल सा है। ठीक है, ही डिड नॉट न्यू द आंसर, तो आपको पता होना चाहिए कि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, तो शी डिड नॉट नो द आंसर, तो यहाँ पे जो एरर है दैट इज नॉट न्यू का हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, नो सूनर द बेल रंग देन द स्टूडेंट्स एंटर्ड। बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा? नो सूनर डैश द बेल रंग देन द स्टूडेंट एंटर्ड। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये नो सूनर और देन, ठीक है, ये को रिलेटिव कंजंक्शन है, हमेशा पेयर में यूज होते हैं। ठीक है, कई बार एरर ऐसा भी आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा नो सूनर, यहाँ पे कोई भर देंगे जो भी फिल इन द ब्लैंक्स होगी, द बेल रंग डैश द स्टूडेंट्स एंटर्ड। ठीक है, तो वहाँ पे अलग अलग ऑप्शन होंगे, तो आपको पता होना चाहिए नो सूनर के साथ देन लगता है। ओके, जैसे हमने देखा प्रेफर के साथ सीनियर जूनियर के साथ टू लगता है, वैसे ही नो सूनर के साथ क्या लगता है? देन लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ में अगर ऐसा सेंटेंस हो जहाँ पे एक एक्शन के बाद इमीडिएटली दूसरा एक्शन हो रहा है, तो अगर नो सूनर लगा हुआ है ना, नो सूनर, ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, नो सूनर लगा हो तो वहाँ पे क्या लगता है? या तो हैड लगता है या तो डिड लगता है। ठीक है, तो इनमें से दो में से कोई एक चीज लगती है। अब देखो यहाँ पे डिड क्यों नहीं लग सकता? यहाँ पे डिड भी है ऑप्शन में, यहाँ पे ऑप्शन होगा ए करेक्ट होगा हैड। क्यों लगेगा हैड यहाँ पे? बिकॉज यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, और आपको पता है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अगर यहाँ पे ऐसा दिया होता है द बेल रिंग, नो सूनर द बेल रिंग, तो यहाँ पे डिड आ जाता, मगर यहाँ पे रंग दिया है तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? हैड आएगा। ठीक है, दो ही यहाँ पे यूज होंगे, या तो हैड या डिड। हमने हैड क्यों चूज किया? क्योंकि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई थी। ओके, सो ऑप्शन यहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन ए, नो सूनर हैड द बेल रंग देन द स्टूडेंट एंटर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पे है।
ठीक है, ये बड़ा क्वेश्चन है तो थोड़ी स्क्रीन एडजस्ट करनी पड़ेगी मुझे। चलिए, चारों ऑप्शन आपके पास हैं और आपको करना है अभी। ठीक है, तो बताइए ज़रा, अरेंज करना है आपको सेंटेंस को। However, पहले सबको पढ़ लीजिए। However, when areas in Leh began to experience water shortage, life did not grind to a halt. Ladakh is a cold desert with a low average annual rainfall. Thus, glaciers have been the main source of water for the people. This was because Chivang Norval, a retired civil engineer, came up with the idea of artificial glacier. अब देखो, सी और डी से और ए से तो स्टार्ट नहीं हो सकता। जहाँ पे भी शुरुआत में सी है, डी है, उसको कट कर देते हैं हम। अब ऑप्शन 2 ही हमारे पास बचे। तो बी देखो, लद्दाख जिसके बारे में बात हो रही है, तो दैट इज लद्दाख इज ए कोल्ड डेजर्ट विद ए लो एवरेज एनुअल रेनफॉल। ओके, फिर उसके बाद सी है। ठीक है, दस ग्लेशियर हैव बीन द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर द पीपल, क्योंकि कोल्ड डेजर्ट वहाँ पे पानी इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती, इसलिए ग्लेशियर वहाँ पे मेन सोर्स होता है वाटर का। फिर उसके बाद क्या आएगा, ए, हाउएवर व्हेन एरियाज इन ले बिगन टू एक्सपीरियंस वाटर शॉर्टेज, कि जब पानी की कमी होने लगती है ले में, तो लाइफ डिड नॉट ग्राइंड टू ए हाल्ट, तो लाइफ रुकती नहीं है। क्यों? This was because Chivang Norval, a retired civil engineer, came up with the idea of artificial glacier। ठीक है, ये आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि जो बर्फ़ उस समय जब गिरती है लद्दाख में ठंड में, तो उसकी ग्लेशियर बना दिए जाते हैं बड़े बड़े, ताकि जब सूखा पड़े, जब बारिशें ना हो, तो उन ग्लेशियर्स को, जो आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाए हैं, उनको पिघाल पिघाल के वो पानी का अपना जो भी शॉर्टेज है उसको पूरा करें। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट बैठता है, ऑप्शन 2 दैट इज BCAD। चलिए, नेक्स्ट भी आपका अरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस ही है, तो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है और चलिए, पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस। स्कूल्स आर क्लोज्ड फॉर द क्रिसमस एंड विंटर ब्रेक एट दिस टाइम ऑफ द ईयर। कौन से टाइम ऑफ द ईयर की बात हो रही है, अभी पता नहीं चल रहा। क्रिसमस एंड न्यू ईयर आर द टाइम ऑफ द ईयर टू सेलिब्रेट। ऑल ओवर द सिटी विंटर कार्निवल एंड क्रिसमस bazaars lend fun and warmth in the cold. For the second time in a row, we are likely to see restrained celebration for fear of the pandemic raising its ugly head again. Okay. तो देखिए, अगर हम बात करें स्कूल्स और ऑल ओवर द सिटी, ये सी वगैरह से तो स्टार्ट नहीं हो सकता। और स्कूल्स आर क्लोज फॉर द क्रिसमस एंड विंटर ब्रेक एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, कौन से टाइम ऑफ ईयर की बात हो रही है, ये स्टार्टिंग लाइन नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाला हम कट कर देते हैं, बी से स्टार्ट करते हैं। क्रिसमस एंड न्यू ईयर आर द टाइम ऑफ द ईयर टू सेलिब्रेट। ठीक है, क्रिसमस और नया साल जो है वो टाइम होता है कि सेलिब्रेट करने के लिए। तो उस समय क्या होते हैं, स्कूल क्लोज होते हैं फॉर द क्रिसमस और विंटर ब्रेक के लिए एट द टाइम ऑफ द ईयर। तो बी के बाद हमारा क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, बी के बाद ए यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इसको कट कर देते हैं। फिर आती है बात ऑल ओवर द सिटी। उसके बाद क्या होता है, जब स्कूल बंद हो जाते हैं, ऑल ओवर द सिटी विंटर कार्निवल्स और क्रिसमस बाजार लैंड फन एंड वार्मथ इन द कोल्ड। फॉर द सेकेंड टाइम इन ए रो वी आर लाइकली टू रीस्टेन सेलिब्रेशन, की सेलिब्रेशन जो है वो थोड़ी रीस्टेन की जा रही है, कम की जा रही है या कंट्रोल वे में की जा रही है, क्योंकि पैंडेमिक रेज हो रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सही, क्या आ जाएगा, BACD। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट बैठता है, 2। चलिए, सो नेक्स्ट आपके पास स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 35। शी प्लेस डैश ए वायलिन बेटर देन डैश गिटार। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आर्टिकल का सही उपयोग करना है, सही आर्टिकल आपको लगाना है। लगाइए, एक सेकेंड। तो क्या आएगा यहाँ पे, शी प्लेस डैश वायलिन बेटर देन गिटार। द आएगा, ए आएगा, द ए आएगा या द आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, शी प्लेज द वायलिन बेटर देन द गिटार। ठीक है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ जो है डेफिनेट आर्टिकल द यूज्ड होता है जब ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इनको किस सेंस में लिया जाता है, मतलब जो इनका मेन फंक्शन होता है कि जैसे हम वायलिन को प्ले कर रहे हैं, गिटार को प्ले कर रहे हैं, ठीक है, उससे कोई संगीत बना रहे हैं, तो तब हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। मगर जब अगर ये वायलिन, गिटार वगैरह एक ऑब्जेक्ट, एक जनरल कैटेगरी ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होते हैं, तो हम इनके साथ ए या एन का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो आ गया, शी प्लेज द वायलिन बेटर देन द गिटार, बिकॉज यहाँ पे वायलिन को बजाने की बात हो रही है। मगर जैसे फॉर एग्जांपल आई बॉट अ गिटार, ठीक है, तो मैंने क्या खरीदा है, एक गिटार खरीदा है, तो गिटार को मैं एक ऑब्जेक्ट की तरह ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 36।
शी हैज़ नो कंट्रोल डैश हिज एंकर, ठीक है, उसका अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा, ही हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज एंकर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। ही सक्सीडेड हार्ड वर्क, ठीक है, इन बाय थ्रू विद, ठीक है, तो इन तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो बी और सी में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मगर यहाँ पे जो सही ऑप्शन सही बैठेगा दैट इज द थ्रू, ठीक है। ही सक्सीडेड थ्रू हार्ड वर्क, ठीक है, हार्ड वर्क, उसने हार्ड वर्क किया, वो रास्ता अपनाया, उसकी वजह से वो सफल हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, JKSSB में भी पूछे जाते हैं और सेंट्रल लेवल में भी पूछे जाते हैं। बताइए ज़रा क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा अक्सर, ये एक रूल होता है कि जब दो एक्शन हो रहे हो, ठीक है, मानो दो एक्शन हो रहे हो, तो जो पहला एक्शन है ना, जो पहला एक्शन कंप्लीट होता है उसके साथ क्या लगता है, पास्ट परफेक्ट लगता है, क्या लगता है, पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है, और जो सेकंड एक्शन कंप्लीट होता है उसके साथ सिंपल पास्ट लगता है, क्या लगता है, सिंपल पास्ट लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हो रही है। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन, ट्रेन क्या, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन क्या हुआ, जा चुकी थी, ट्रेन क्या हुई, जा चुकी थी, तो पहले स्टेशन पहुंचे कि ट्रेन जा चुकी थी, तो पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो जो एक्शन एक्शन जो पहले कंप्लीट हो रहा है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे बताइए। मैंने अभी आपको बोला कि जो एक्शन पहले कंप्लीट होता है उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, तो यहाँ पे आएगा हैड लेफ्ट, ठीक है। व्हेन आई रीच्ड, तो यहाँ पे क्या है, ये सिंपल पास्ट, ठीक है। व्हेन आई रीच्ड द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो आई रीच द स्टेशन, आई रीच द स्टेशन बाद में, मगर ट्रेन पहले जा चुकी थी, ठीक है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पे है। आपने अकोमोडेशन के करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं, ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, ACCOMMODATION, ठीक है। लास्ट आपका ये इडियम दिया हुआ है एट द 11th आवर मीन्स, ठीक है, तो 11वें घंटे में, ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका, मॉर्निंग टाइम, अर्ली टाइम, लेट टाइम, या एट द लास्ट मोमेंट। देखो 12 घंटे होते हैं, मान लो 12 घंटे होते हैं दिन में, मगर वो काम अपना कब खत्म कर रहा है या कब आ रहा है, 11वें घंटे में, तो इसका मतलब क्या है, एट द लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। सो एट द 11th आवर में लास्ट मोमेंट ऑफ द टाइम, ओके। सो हमने 20 क्वेश्चन कर लिया, आपने कितना स्कोर किया है आज के टेस्ट में मुझे बताइए, ठीक है। अगर आपका 20 में से 15 भी स्कोर है तो आपका स्कोर अच्छा है, ठीक है। तो उसके बाद आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसकी अच्छे से कंसेप्ट पढ़िए, हम अगले मॉक में मिलते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो, जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।